गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सायं 7 बजे के रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में रिटर्न सत्संग के पाठ से पूर्व हम श्री सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 का हिंदी भावार्थ स्मरण करते हैं। इस अष्टपदी में एक प्राणी अपने परमात्मा से विनती करता है कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा हूँ और अब आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना नाम दीजिए, अपनी भक्ति में लगा लीजिए। गुरुदेव बाबा नानक जी बताते हैं कि प्राणी प्रभु से केवल एक ही दान मांगता है, हरि नाम का दान। वह साधु संतों के चरणों की धूल चाहता है, हर श्वास में प्रभु का नाम जपना चाहता है और प्रभु के कमल चरणों में प्रेम चाहता है। प्रभु ही उसकी टेक है, प्रभु ही उसका आधार है, नाम ही श्रेष्ठ तत्व है और वही वह प्रभु से याचना करता है। प्रभु की कृपा दृष्टि से महासुख की प्राप्ति होती है, पर प्रभु के प्रेमरस का रसपान किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है। जिसने हरिरस का आस्वादन कर लिया और जो उस रस से तृप्त हो गया, वह डगमगाता नहीं। जो प्रेमरस के रंग में रंग जाते हैं, उनमें प्रभु से मिलने की चाह साधु संगति से उत्पन्न होती है। जब वे साधुओं की शरण में आते हैं और सांसारिक आसक्तियों का त्याग करते हैं, तब उनके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होता है और उनकी प्रीति हरि के साथ जुड़ जाती है। ऐसे पुरुष बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने प्रभु नाम का जप किया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु नाम के जप से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। जिस सेवक ने सद्गुरु से हरि नाम की निर्मल शिक्षा पाई, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिसने प्रभु नाम का जप किया, उस पर प्रभु निहाल हुए और उसे सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार सेवक बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण और दुखभ्रम से भी मुक्त हो जाता है। उसकी इच्छाएं और श्रद्धा सफल हो जाती है, क्योंकि उसे सर्वव्यापी प्रभु हर समय अंगसंग दिखाई देते हैं। जिस प्रभु का वह सेवक बना, उसी प्रभु ने उसे अपने साथ मिला लिया। भक्ति द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। उस परमपिता परमात्मा को क्यों भुलाया जाए जो किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता, जो हर कर्म को जानता है और उसकी कदर करता है, जो सब कुछ देता है और सब प्राणियों को जीवन देता है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए जो माँ के गर्भ की कठिन घड़ी में भी रक्षा करता है। इस सत्य को कोई बिरला ही जान पाता है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए जो मनुष्य को मोहमाया रूपी विष से मुक्त करता है और जन्म जन्मांतरों के भटके प्राणियों को अपने साथ जोड़ लेता है। जो सेवक गुरु के इन सच्चे सिद्धांतों को समझ लेते हैं, वे सदा प्रभु का ध्यान रखते हैं। हे सज्जनों, हे संतों, ऐसा कार्य करो कि सब कुछ त्याग कर केवल हरि नाम का जप करो। बार बार हरि नाम का स्मरण करो और परम सुख प्रसन्नता प्राप्त करो। स्वयं भी जपो और दूसरों को भी जपाओ, ताकि सब उस सुख का अनुभव कर सकें। प्रभु भक्ति से ही इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। बिना भक्ति यह शरीर मिट्टी हो जाता है। कल्याण, भला बुरा और समस्त सामर्थ्य प्रभु नाम से ही प्राप्त होते हैं। संसार सागर में डूबा जीव हरि नाम से ही किनारे लगता है और हर प्रकार के दुखों का नाश भी हरि नाम से ही होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, उस हरि नाम का जप करो जो सब गुणों का भंडार है। मेरे मन में प्रभु के लिए प्रेमरस जाग उठा है और अब तनमन में बस एक ही चाह है। प्रभु के दर्शन से नेत्रों को सुख मिलता है और साधुचरणों की सेवा से मन विकसित होता है। भक्तों का मन और शरीर प्रभु प्रेम के रंग में रंगा रहता है, पर उनकी संगति किसी विरले को ही मिलती है। भक्त प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे वह एक वस्तु प्रदान कीजिए जिससे गुरु कृपा से आपके नाम का निरंतर स्मरण कर सकूं। उस अनंत प्रभु की उपमा का बखान संभव नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु सर्वव्यापी है, कण-कण में समाये हुए है। परमपिता प्रभु अवगुणों को क्षमा करने वाले, दीन दुखियों पर दया करने वाले, भक्तों को प्रेम देने वाले और सब पर कृपा करने वाले हैं। हे अनाथों के नाथ, सब जीवों का पालन करने वाले, आदि पुरुष और सब कुछ करने वाले, भक्तों के प्राणाधार प्रभु, जो भक्तिभाव से आपका जप करते हैं और प्रेम करते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। हे गुणनिधान प्रभु, हम अज्ञानी और गुणहीन प्राणी आपकी शरण में आए हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हमें बचा लीजिए। यदि क्षण भर भी हरि गुणों का जप हो जाए तो वैकुंठ, मोक्ष, मुक्ति और समस्त आनंद प्राप्त हो सकते हैं।
यदि हरिकथा मन में बस जाए तो अनेक राज्य भोग और सम्मान के समान फल मिलता है। यदि रसना निरंतर हरि नाम जपने लगे तो नाना प्रकार के भोग, वस्त्र और रागरंग के समान तृप्ति मिलती है। यदि हृदय में गुरुमंत्र पूर्ण रूप से बस जाए तो वही सर्वोत्तम शुभ कर्म है। गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं, साधु संगति करो, उससे हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंत मनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। श्री सुखमनी साहिब अष्टपदी 20 के हिंदी भावार्थ का पाठ यहीं संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम विभिन्न संगत जनों द्वारा व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से प्राप्त शुक्राना सत्संग सुनते हैं। संगत जी अपने अनुभवों में बताती है कि गुरु जी ने जीवन के हर मोड़ पर संभाला। स्वास्थ्य, नौकरी, परिवार और मान सम्मान सब कुछ गुरु कृपा से चलता रहा। किसी ने बीमारी में जल प्रसाद से आराम पाया, किसी को लंबे संघर्ष के बाद रोजगार का आशीर्वाद मिला, किसी के परिवार की जिम्मेदारियां गुरुजी ने अपने हाथों से पूरी कराईं। कठिन परिस्थितियों में भी गुरुजी अंगसंग बने रहे, भय और असहायता के क्षणों में धैर्य दिया और सही मार्ग दिखाया। कई संगत जनों ने बताया कि कैसे अचानक हालात अनुकूल हो गए, कैसे डॉक्टरों की चिंता में भी गुरुजी ने घर बैठे संभाल लिया, कैसे परिवार सुरक्षित रहा और विपदाएं टलती चली गईं। कुछ ने अपने बच्चों, माता-पिता और जीवनसाथी के स्वास्थ्य में आए चमत्कारी सुधार का शुक्राना किया, तो कुछ ने कार्यस्थल पर मिली अप्रत्याशित सहायता और समर्थन को गुरु कृपा माना। संगत जी ने यह भी साझा किया कि गुरुजी छोटे छोटे संकेतों, अनुभूतियों और आशीर्वादों से अपने होने का एहसास कराते हैं और हर श्वास में भरोसा जगाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन सभी शुक्राना सत्संगों में एक ही भाव उभर कर आता है, गुरुजी ने हर किसी का हाथ थामा, गलतियों पर क्षमा दी, सीख दी, साहस दिया और जीवन को सहेज बनाया। संगत जी का निवेदन है कि गुरुजी हमें अपने चरणकमलों में बनाए रखें, नामस्मरण और मंत्रजाप की लगन दे, सही गलत की समझ दे और कभी अपनी शरण से दूर न करें। अंत में गुरुजी महाराज के पावन वचनों का स्मरण करते हुए संगत जी कहती है कि गुरुजी से मांगना नहीं, मानना है, पाठ और मंत्रजाप करते रहना है और गुरुजी अपनी संगत को घर तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आज के सत्संग का विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंत मनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।